हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 3 साल की बच्ची के लिए सूट और सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेरे पास एक बचा हुआ कपड़ा पड़ा था। अगर आपके पास भी बचा हुआ कोई कपड़ा पड़ा हो तो आप भी उसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। ये मैंने इसका कपड़ा ले लिया है, उसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी जो लंबाई बनेगी 3 साल के बच्चे की जो मेज़रमेंट होता है, लेंथ बनेगी 21 इंच, और ये हमने 4.5 इंच का तीरा ले लिया है और 6 इंच के आर्म होल पे निशान लगा लिया है, और 5.5 इंच चेस्ट, 5 इंच कमर और 5 इंच 5.5 इंच हिप, ये मेज़रमेंट बनेगा इसका। और ऊपर से हम 9 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 13 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। इस तरह से मेज़रमेंट बनता है 3 साल के बच्चे का। इसी तरह मैंने निशान लगा लिए हैं इसी नाप से, और मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करके इसके फिर पहले हम कमीज़ की कटिंग करेंगे, फिर हम सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार का मेज़रमेंट भी कुछ इसी तरह होगा। सलवार की लंबाई भी 21 इंच बनेगी। ये भी मेरा बचा हुआ कपड़ा था, तो इसमें से मैं पहले हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, और इसमें लंबाई नापने के बाद हम इसमें से पार्ट निकालेंगे। पहले 2 सलवार के 2 पार्ट निकाल लेंगे, जितनी भी हमारी चौड़ाई है सब पूरी चौड़ाई लेने के बाद 21 इंच सलवार की लंबाई है, और ये मैंने 19 इंच लिया है। इसमें 1 इंच नीचे की तरफ पट्टी लग जाएगी, क्योंकि ये मैं अफ़गानी सलवार बनाऊंगी, तो 1 इंच पट्टी, बढ़मा पट्टी जो लगेगी उससे 1 इंच इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और इसमें जो नेफ़ा है वो ऊपर की तरफ हम अलग से लगाएंगे। ये जो कपड़ा है इसमें से मैंने कलियाँ निकाल दी हैं छोटी छोटी, तो इसमें मैंने आसन का निशान लगा लिया है 9 इंच पर। और इस तरह से ये कलियाँ निकालने के बाद ये कली हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये थोड़ी सी और हैवी हो जाएगी सलवार, ये तो इसकी लुक और अच्छी आएगी। इस तरह से हमने कलियाँ काट ली हैं। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई के लिए पहले मैंने ये कमीज़ की सिलाई शुरू की है, तो पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट का गला होगा उसकी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और लंबाई लेंगे हम 4 इंच, तो 3.5 इंच तैयार हो जाएगा गला। इस तरह से 4 इंच पे लंबाई और 2 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसका गला बनाया। मैं इसके गले में भी थोड़ा सा डिज़ाइन डालूँगी, तो इस तरह से मैंने इस गले की कटिंग की है। इसमें मैं छोटा सा डोरी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, और इसी तरह पीछे वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। 2 इंच चौड़ाई, और आप 2-2.5 इंच जितना भी आपको ठीक लगे आप उतना नाप ले सकते हैं। मैंने ये 2.5 इंच के करीब लिया है, तो 2 इंच तैयार बैठेगा। अब ये मैंने फालतू कपड़ा ले लिया है, इस पर जो है हम सूट को उल्टा रखेंगे। इस तरह से जो कमीज़ है उसे उल्टी तरफ से रखेंगे, इस तरह जैसे आप देख सकते हैं मैं जैसे भी रख रही हूँ। और मैंने ये डोरी बना ली है, और ये डोरी जो है हम जो मैंने वी शेप जो दी है उसके कोने पे रख दी है अंदर की तरफ से। दोनों तरफ से डोरी लगाने के बाद हम इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये डोरी इस तरह आप ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ से हम वी जो हमारी शेप है उसके कोने पे हम रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये गला बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। इस तरह से इस पर सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो काट देंगे, और इसी तरह हम पीछे वाला गला बनाएंगे। इस तरह से हम बुकरम बिना बुकरम के गला बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरह से ये डोरी बाहर आ जाएगी, और ये पूरा डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। इसमें इसको पलट के हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह बैक साइड का जो गला है उसके अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके कंधे जोड़ने के बाद जो इसका अंदर का मोड़ने वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे, उसे भी हम सिलाई से ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसमें जो है फिनिशिंग भी आती है, और ये गला अच्छा भी लगता है, और फिनिशिंग भी आ जाती है बिना बुकरम के। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने कंधे की सिलाई जोड़ी थी वो भी हमारी इससे दब जाती है, उसके भी वो भी बाहर की तरफ निकली हुई नहीं रहती। इससे पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से भी सिलाई लगा रही हूँ।
आपको अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। ये सूट मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आपको समझ भी आ जाएगा जो भी मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है। आप भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह से ये फ्रंट का जो गला है ये इस तरह का बना है। इस तरह मैंने गला तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है। अभी मैं इसके ऊपर, इस गले के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेस भी लगाऊंगी जिससे कि इस गले में और अच्छा लुक आ जाए। इस तरह से ये वाली लेस मैं इस गले पर लगाऊंगी तो ये और भी सुंदर लगेगा। इस तरह मैंने ये ब्लैक कलर की लेस इस पर लगा दी है। बारीक लेस है ये। आप भी अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, जो भी आपके कपड़े पर मैच करता है, मैचिंग के हिसाब से आप लेस लगा सकते हैं। और आप बिना लेस के भी अगर इसे बनाते हैं तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। ये तो मेरे पास ये लेस पड़ी थी इसलिए मैंने लगा दी। अब आप देख सकते हैं ये गला कितना सुंदर लग रहा है। लेस लगने के बाद इसमें और अच्छी लुक आ गई है। इस तरह से ये पूरा गला बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो आर्म होल पे पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये कट स्लीव बनाया है मैंने, तो हम फालतू कपड़े में से इस तरह से तिरछी पट्टियाँ काट लेंगे। जब भी हम कहीं उरेब जगह पर पट्टी लगाते हैं तो हमें हमेशा इस तरह से तिरछी पट्टियाँ काटनी होती हैं, तभी हम लगा सकते हैं। गोलाई पर जहाँ भी पट्टी लगेगी हमेशा उरेब पट्टी लगती है, सीधी पट्टी कहीं नहीं लगती। और इन पट्टियों को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं आपस में। इन्हें जोड़ने के बाद पूरी एक पट्टी बन जाएगी और इस पट्टी को हम डबल करेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी बना ली हमने। अब हम सूट को सीधा रखेंगे और इस पट्टी को इस तरह डबल करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद इसमें जो अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी जो हम हल्की हल्की कटिंग कर देंगे फिनिशिंग देने के लिए। और फिर इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारे जो कट स्लीव जो हम बनाते हैं, आर्म होल हमारे इस तरह से तैयार हो जाते हैं। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे और इसकी फिटिंग लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ से मोड़कर पूरा तैयार करेंगे। मैंने इसकी फिटिंग ले ली है। 11.5 इंच हिप पे से लिया है और इसी तरह से कमर पे से 10 इंच कमर का और 11 इंच चेस्ट का। 1-1 इंच हमने इसको मार्जिन ले लिया है इसका और इस पर सिलाई लगा के, इसकी फिटिंग लगा के और इसको नीचे की तरफ से तीनों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस पर सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें नीचे की तरफ भी ये ब्लैक कलर की लेस लगाई है। ये लेस लगाने के बाद इस तरह से हमारा जो है कमीज़ तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। लेस लगने के बाद लेस से इसमें और थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया है। तो आप भी बना सकते हैं, इस तरह ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम इसकी सलवार तैयार करते हैं। जो ये हमारे पार्ट हैं हम इसमें एक कली जोड़ेंगे। 4 कली हैं तो हम चारों कली एक पार्ट, दोनों पार्ट में 2-2 कली जोड़ लेंगे। इस तरह से सारी कलियां जोड़ लेंगे एक बार सिलाई लगाकर। इस तरह से हम सारी कलियां जोड़ लेंगे और इस सलवार के जो पार्ट और कली जोड़कर तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको ऐसे ही और भी आइडियाज़ सिलाई के लिए चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। अब हम इसमें आसन की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हम आसन जोड़ देंगे। एक साइड का आसन जोड़ने के बाद इसी तरह हम दूसरी तरफ का आसन भी जोड़ देंगे इस तरह से। इधर से यहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगाने के बाद ये पूरा इसको सलवार को तैयार कर लिया इस तरह से। अब हम इसमें पोंचे पे जो हमने कमीज का कपड़ा है उसी की एक सीधी पट्टी काट के कमीज के कपड़े की पट्टी लगाएंगे हम नीचे की तरफ पोंचे में। और ये मैंने 5 इंच की जो है तैयार कर ली है, डबल करके इसको 5 इंच की एक पट्टी तैयार की है एक पोंचे की।
तो पट्टी को हम पहले सीधा रखेंगे और उसके ऊपर सलवार को भी हम सीधा ही रखेंगे, उल्टा नहीं रखेंगे, सीधा रखेंगे और इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालते हुए चले जाएंगे। इस तरह से प्लेटें डालने के बाद फिर हम जो हमने पट्टी को उल्टी तरफ रखा था सलवार के, उसको हम ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब सीधी की तरफ उसको फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फ़ोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा देंगे। और इस पर सिलाई लगाने के बाद मैं इस पर भी वो ब्लैक कलर की लेस लगाने वाली हूँ, जिससे कि सूट और सलवार में दोनों मैचिंग का डिज़ाइन हो जाए। इस तरह से ब्लैक कलर की लेस इसके ऊपर हम लगा देंगे, इस पट्टी के ऊपर, तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। इस तरह से अब हम इसमें बस बीच की सिलाई लगा देंगे। हमारी सलवार के पोंचे बनाने के बाद इसमें बीच की सिलाई लगाने के बाद बस हमें इसमें लास्टिक लगानी रहती है। तो हम लास्टिक ले लेंगे। जो 3 साल के बच्चे की कमर का जो नाप होता है वो हमने 7 इंच की, मतलब डबल करके 14 इंच की लास्टिक लेके उसका घेरा बना के और लास्टिक लगा के मैंने पूरा कमीज़ तैयार कर दिया है, सूट तैयार कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर सूट बना है। ये सलवार भी कितनी प्यारी लग रही है। ये बहुत ही प्यारा सूट बना है, आप भी ट्राई ज़रूर करें। आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं और बचे हुए कपड़े पड़े हैं तो आप भी इस तरह से सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर अपने बच्चों को पहना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।